नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कथा होलिका यानी कि होलिका दहन की। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह यानी कि फाल्गुन माह में पूर्णिमा को होलिका का दहन होता है और यह कथा आज की हमारी पौराणिक कथा जुड़ी है भक्त प्रहलाद और होलिका से। तो जानते हैं क्या है कथा। ऋषि कश्यप और आदिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और उनकी दो पुत्रियां सिहिका और होलिका थी। हिरण्यकश्यप धरती को पानी में जब डुबो रहा था तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। सिहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका और इन्हीं की है ये कथा। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया था। असुरराज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, तुम और कुछ भी मांग लो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके न रात में, न घर के अंदर मार सके न घर के बाहर, और यह भी कि कोई न किसी अस्त्र से के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मुझे मार सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा और ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वरदान प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें परास्त कर दिया था। और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे, परंतु इसी बीच रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद जी से हुई और नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप यह पाप का काम कर रहे हो और यह काम ना करें। तो यह उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक में चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया और यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। अभी इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान के वजह से उसके अंदर यानी कि उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया और इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया और उसने देवों को भी अपना दास बनाया। ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा और उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी और उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की भी नहीं। और जो ऐसा ना करे उन्हें मार दिया जाएगा। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियाँ मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र ने क्या क्या सीखा है और क्या सीख रहे हैं, और उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। और अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की बात न मानी और पूजा पाठ बंद नहीं किया। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि विष्णु का नाम रटना यह बंद कर दे। और गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे और तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया और उस पर तलवार से प्रहार भी किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्रीहरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया और इस तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करेंगे और
उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जल कर नहीं मर सकती हूँ, और अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचेगी। होलिका यह बात भूल गई थी और वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। और उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी और सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने का प्रयास होलिका ने किया तो वह स्वयं ही अग्नि में जल के भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकशिपु और ज़्यादा क्रोधित हो गया और चिंतित हो गया। और इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध में कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दो और सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वो तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकशिपु ने खंबे में घूसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज़ करते हुए फट गया और उससे एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का था, धड़ मनुष्य का था, पीली आँखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला में यानी कि उसके वरदान के प्रकार वो न दिन था न रात थी, और सभी की देहली पर यानी कि न बाहर न भीतर अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में, यानी कि अपने नखों से यानी कि ना किसी अस्त्र ना किसी शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं के और उनके नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे और प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। तभी भगवान शांत हुए और प्रहलाद का राजतिलक करने के बाद नरसिंह भगवान वहाँ से चले गए। तो यह थी कथा प्रभु की भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।